ऐसी ड्राइंग मेरे दादू की डायरी में भी है। कुछ लिखा नहीं तो कह भी नहीं सकते कि ये क्या है और क्या नहीं। फिर अचानक मैंने ये देखा, देखो। ओ तेरी, ये तो ड्रैगन वेन है। हमने ये पहले क्यों नहीं देखा? हाँ? इसीलिए हेनरिक कॉक्स के भेजे में नहीं घुसा। उसे लगा होगा ये सितारों का मैप है, इसीलिए कभी हेवनली पैलेस में नहीं पहुंच पाया। कॉपर फिश के 3 हिस्से में है। इंपीरियल लेक का 7 स्टार पैलेस, गुंगशी जिंजर पैलेस और शीशा शिबेतोम। इन तीनों को अगर मिला दे तो एक ड्रैगन बनता है। समंदर में छिपा ड्रैगन। पर तुम गौर से देखोगे ना तो इसका सिर मिसिंग है। ये देखो यहाँ पे। चैंगबाई माउंटेन? मतलब उसका सिर चैंगबाई माउंटेन में है? तुम्हारा दिमाग तो काफी तेज है। ये हेवनली पैलेस क्या भाई? तुम्हारी सीट है क्या? तो आ जाओ। खुद को हीरो समझता है। तुम्हारे चाचा पहुंच गए हैं क्या? मुझे पता नहीं अब तक। कुछ खाओगे? ओए, ये लंबी लंबी आहें क्यों भर रहे हो तुम? नींद की याद आ रही है? चल सो जा। हाँ। ये देखो, मैं ये लाई हूँ क्योंकि मुझे जेसन पे भरोसा नहीं। मैं नहीं चाहती वो टूम वाली घटना दोबारा हो। हम इसके जरिए बात कर सकते हैं। मैं तुम्हें जेसन की मूवमेंट्स के बारे में बताती रहूंगी। ये देखो, यहाँ से वीडियो रिकॉर्डर सेंड हो सकती है। तुम मुझे हेवनली पैलेस में जो भी होगा भेज सकते हो। अगर नहीं भी भेजना तो तुम्हारी मर्जी। पर सच तो ये है, तुम्हें हमसे कोई खतरा नहीं, क्योंकि तुम हमें अच्छे से जानते हो। लेकिन तुम्हें उन लोगों पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर से धोखा हुआ तो क्या करोगे? दा 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 दा। मुझे वॉशरूम जाना है। टॉम एंड जेरी। मिस्टर वोंग, मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूँ। आगे क्या करना है आपको पता है ना? मैंने कहा था ना, बेवजह मुझे फोन मत किया करो। मुझे बस आपकी चिंता हो रही है मिस्टर वोंग। मिस्टर जैसन, क्या आप चाय कॉफी पीना चाहेंगे? नहीं, प्लीज हमारे मेहमान के लिए कॉफी मंगवा दो। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि तुम इतने शांत कैसे हो। डेडलाइन आ रही है और हमारे पास अब तक कॉपर फिश नहीं आई है। मिस्टर जैसन, ज्यादा जल्दबाजी मत करो। वू सैंग जिंग और वू जी दोनों आसमानी पैलेस पहुंच चुके हैं। इसीलिए तो जल्दबाजी करने को कह रहा हूं। खुद पे काबू रखो। अब तक हमने जितनी भी टोम्स देखी है उनमें से ये पैलेस सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुई है। वोंग जेंग हाई का सबसे बड़ा रहस्य है, इसलिए तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी। वू सैंग जिंग और उसकी टीम को तजुर्बा है। उन्हें सारे खतरों का सामना करने दो ताकि बाद में हमें आसानी हो जाए। सुनो, मेरी उनकी पूरी टीम पर नजरें हैं। कुछ भी होगा तो सबसे पहले मुझे पता चल जाएगा, ठीक है?
शुक्र है तुमने उठा लिया। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जेसन को पता चल गया है और वो चंगबाई माउंटेन आ रहा है। वूजी, नहीं मानना तो मत मानो, पर जेसन के आदमी नकली पुलिस वाले बनकर हर चेक पॉइंट पर फैल चुके हैं। ओह, बताने के लिए शुक्रिया। क्या कर रहे हो तुम? सब ठीक है? कोई पीछा कर रहा है। कौन आ रहा है? वो तो नहीं पता, शायद जेसन या हेनरी कॉक्स हो सकता है। क्या ही फर्क पड़ता है, दोनों एक ही तरह। अरे नहीं यार, तुम्हें धोखा हुआ होगा। बैठ जाओ। हाँ, मैंने आगे की बोगी तलाशी। एक काम करो, तुम आगे की बोगी चेक करो, मैं पीछे की चेक करता हूँ। सही रहेगा। हाँ, मैं फिर से ये क्या है? निंग ने दिया था मुझे, वो मुझसे बात करना चाहती थी। और तुम मान गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओए, हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं वो हेनरी कॉक्स की चारों तरफ नजर है ना, तो सावधान रहना होगा। मैं हेलो, मैं लौट आया हूं। कहाँ हो तुम? और हेलो, ए, वो नोबल ऑर्किड का पौधा कहाँ है जो मैंने लेके टेबल पर रखा था? अरे ऐसे कैसे मुरझा गए यार? फिर अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी सब तो सही है, पर मैं तो यही दुकान पर हूं। तुम कहां पर हो ये बताओ। हाँ, क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें नहीं, वो देखकर तो- बहुत अच्छा लगा। आखिरकार तुम वापस आ ही गए। आ गए अकड़ू तुम। बकवास मत कर। ठीक है, जल्दी वापस आओ और आके मुझसे मिलना, ठीक है? ओए, बुलाए हो? अरे अभी तो आया हूं मैं, स्वागत नहीं करोगे मेरा? तुम तो वसूली पे उतर आए हो यार। क्या मांग रहे हो मुझे नहीं पता। मुझसे मजाक कर रहे हो? कस्टमर पेंटिंग का इंतजार कर रहा है। इधर उधर की बातें करना बंद करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। मेरे पास सच में नहीं है भाई, मजाक बंद करो। मजा आ गया। अपना मुंह तो देखो जरा। तुम नर्क अरे में जाओ। कितने सीरियस हो। वो एक बंदा पेंटिंग लेके आ रहा है भाई। सच में? 10 स्क्वायर फीट? असली वाली? सुनो, मेरी बात तो सुनो। वो हांगकांग वाला कस्टमर पिछले हफ्ते 5 स्क्वायर फीट वाली पेंटिंग की 9 डिजिट रकम बोल रहा था। तो 10 स्क्वायर फीट का सोचो, पर असली तो है ना? हाँ हाँ, बताओ कहाँ है वो? हाँ, गुआंगजी? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। हाँ, शुक्रिया तुम्हारा। डन डील है। जे बात। मिस्टर वांग, अबे दरवाजा खुला है क्या? ए, टाइम देखा है? दुकान बंद है, जाओ यहाँ से, निकलो। मिस्टर वांग, इस पेंटिंग को देखो ना, इसका कितना मिल सकता है? जरा बताइए ना। मैं नहीं खरीद सकता, मुझे कहीं जाना है अभी। प्लीज मिस्टर वांग, मैं कितने दिनों से आप ही को ढूंढ रहा हूं, और आप तो इन बड़ी पेंटिंग्स के एक्सपर्ट हो।
मुझे पैसे चाहिए। कोई बीमार है, इसलिए मैं ये कीमती चीजें बेच रहा हूँ। ठीक है, पर पहले ही मैं बता दे रहा हूं, वो मॉडर्न आर्ट होगा तो नहीं लूंगा, अगर पुरानी वाली होगी तो ही लूंगा। हाँ, चिंता मत करो, ये बिल्कुल असली है। तांगिन का असली आर्टवर्क। ये तो सच में असली वाली है, एकदम असली है। बढ़िया बढ़िया। अगर ये बिक गई तो समझो अपना हिसाब खल्लास। सही है, खुद देख लो। क्या मैं? इधर उधर की बातें छोड़कर सीधे पॉइंट पे आ जाता हूँ। अगर मिस्टर यू की पेंटिंग के साथ किसी को कोई समस्या नहीं है तो हम बात को सीधे आगे बढ़ाते हैं। कहिए, मंजूर है? मिस्टर यू, क्या हमारे बॉस आपकी पेंटिंग देख सकते हैं? वो उसे देखने के लिए काफी उत्सुक है। जी जरूर। मुझे ये पेंटिंग बहुत पसंद आई, पर मुझे थोड़ा और वक्त लगेगा। मैं एक ही बार में पैसे नहीं दे सकता। क्या मतलब आपका? हमने पहले ही इतना कम दाम बताया, उसमें भी आपको दिक्कत हो रही? बात वो नहीं है, पर ये भी छोटी रकम नहीं है, और इन साहब को तो कैश में पैसे चाहिए। क्या आप थोड़ा और वक्त नहीं दे सकते? हाँ दे सकते हैं, बस थोड़ा एडवांस लगेगा। बात कौन कर रहा है? ठीक है, आज एडवांस, 3 दिन बाद बाकी की पेमेंट्स होगी। मिस्टर वैंग, बिना पेंटिंग के हम इन्हें एडवांस नहीं दे सकते। क्या पता कल को मिस्टर यू पूरा एडवांस लेके भाग गए तो? मैं नहीं भागूंगा। वो तो आप कह रहे हैं। एक काम कीजिए, 3 दिन के लिए पेंटिंग हमें दे दीजिए। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ लीजिए। अगर मिस्टर वैंग गारंटी लेते हैं तो हमें मंजूर है, फिर भी कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। सब कुछ इधर दिया हुआ है। अगर आपको सब मंजूर हो तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दीजिए। ये क्या है? मेरी दुकान कोलैटरल क्यों है? आप गलत समझ रहे हैं मिस्टर वैंग, हमें बस गारंटी चाहिए। और वैसे भी अगर मिस्टर यू 3 दिन में पेंटिंग लेकर आ गए तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। माफ कीजिए, आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है। कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। माफ कीजिए, आप जिस व्यक्ति से संपर्क कर बॉस को आपसे बात करनी है। माफ कीजिए, आप जिस व्यक्ति हाँ, बॉस जिंग, वो मिस्टर यू जो है ना, उनका। मिस्टर वोंग, मैं हूं हेनरी कॉक्स। मिस्टर वोंग, मिस्टर वोंग, तुम नहीं, तुम मतलब ये सब तुम्हारी चाल थी। ओह, तो क्या इरादा है? मेरी दुकान चाहिए क्या? तुम्हारे पास कोई और काम धाम नहीं है? मिस्टर वोंग, मुझे अपने नेक इरादे बताने तो दो। असल में मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। अबे जाना नेक इरादे,
अगर तुम मान गए तो उस कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाओ, बल्कि मैं तुम्हें सामने से एक इनाम देना चाहूंगा। मुझे बस तुम्हारी एक मदद चाहिए। अगर मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ना मानूं तो क्या कर लोगे तुम? सुनो, मैं कोई ऐसा वैसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानता हूं, समझे? और ना ही तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें बस पूरा समय वूजी के साथ रहना है। वो जो भी करे बस मुझे रिपोर्ट करते रहो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूं, आई बात समझ में? जल्दबाजी में फैसला मत लो। वूजी क्या करता है मुझे उसके एक एक पल की जानकारी देते रहना, और उसके बदले में मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। अच्छे से सोच लो, क्योंकि तुम्हारा इसमें कोई नुकसान नहीं है। वैसे भी तुम मना नहीं कर सकते, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तुम बंध गए हो। नहीं। हेलो, जैसन, काम कैसा चल रहा है? बढ़िया है, तुमने काफी माल ठीक ठाक है भाई। Come, let's drink. Come on. Let's drink. Come on, let's drink together. Cheers. तुम लोग बैठो। हाँ, मैं हाँ, अभी आया। ठीक हाँ, है। Let's go, let's dance. Yeah, woohoo! Cheers. Yeah. डीजे क्या म्यूजिक बजा रहा है? तेरी वाइफ को पता लगा कि नहीं? पता तो चली होगा। अरे वो छोड़, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ, ढूंढते रहो, फोन रखो, किसी काम के नहीं हो। बॉस, तुमने मेरी शर्ट खराब कर दी। बॉस, काफी महंगी शर्ट है। चल बे। तू मुझे जानता नहीं है? हिलना मत। मास्टर हुआ। शियू चैन, आखिर तुम मिल ही गए मिस्टर जेसन। बताओ काम क्या है? कुछ खास नहीं, बस दोस्ती करना चाहता हूँ। ये कैसा तरीका है मिस्टिक 9 के दोस्ती करने का? ये मेरा अपना तरीका है दोस्ती करने का। दोस्ती करते समय इंसान परखना जरूरी होता है। पहले पता करना चाहिए कि सामने वाले की औकात क्या है, क्या वो दोस्ती करने के लायक है या दूरी बनाना बेहतर है। और अगर मैं तुम्हारी औकात दिखा दूं? कर लो, दम हो तो बेशक कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। पर तुम हेवनली पैलेस ढूंढने की बजाय यहाँ मेरे क्लब में बैठकर मजे मार रहे हो,
तो तुम्हारे बॉस ये जानकर खुश नहीं होंगे। शिवजन, जैसे कि मैंने कहा, हमारे बीच इस आपसी बैर का किसी को फायदा नहीं हो रहा है, तो बेहतर होगा कि तुम मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। इसीलिए मैं भौंकने वाले कुत्तों के मुंह नहीं लगता। जेसन, तुमने कितनी बार मेरी कॉपर फिश चुराने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें आज तक कुछ नहीं कहा। क्या चाहिए तुम्हें? आसान है, तुम्हें गलती सुधारने का एक मौका दे रहा हूं। गलती सुधारने का मौका? हेवनली पैलेस जो तुम ढूंढ रहे हो चांगमाई माउंटेन में है। तुम्हें कैसे पता? मेरे पास अपने कुछ सोर्स है भैया। मुझे तो ये भी पता है कि हेनरी कॉक्स तुम्हें रोकना चाहता है। बाद में तो वो कोई बढ़िया बहाना बना लेगा, जैसे कि वूजी तो सिर्फ रास्ता पता लगाना। मैं भला तुम पर भरोसा क्यों करूं? मुझ पे भरोसा नहीं है तो मत करो, पर मैं ये भी जानता हूँ तुम्हें हेनरी कॉक्स पे भी भरोसा नहीं। तुम जानते हो कि इतना बड़ा ऑपरेशन घर बैठ के हैंडल नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी जगह होता तो जो बन पड़ता वो करता, लेकिन हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठता। पर वूजी तो पहले ही जा चुका है। अभी निकलोगे तो पकड़ लोगे। वो कहाँ मिलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। सुनो चैन, तुम आखिर चाहते क्या हो? आसान है, किसी ने मेरी कॉपर फिश चुरा ली है। मैं चाहता हूं तुम उसे वापस लेकर आओ। चलो उसे नहीं ला पाए तो कोई बात नहीं, बस चोर को उसकी सजा मिलनी चाहिए। उसे पता चलना चाहिए कि जियो चैन के यहां से चोरी नहीं करते। बस इतना ही? इसके अलावा मुझे शीशा सीबेड कब्र का पूरा मटेरियल चाहिए। अच्छा, तुम्हें ये तो पता है ना कि पुलिस तुम्हारे पीछे लग चुकी है। मेरी मदद के बिना तुम्हें उसे निपटने के लिए थोड़ी मुश्किल तो होगी भाई। वूजी और उसकी टीम तो निकल चुकी है। अगर तुमने और देर की तो सीधा यूएस निकलना पड़ेगा। तुम्हारी कंपनी तुम पे प्रेशर तो नहीं बना रही ना? अगर उन्हें पता चल गया कि तुम्हें तो प्रोजेक्ट से हटाया जा चुका है, तो जब अमेरिका जाओगे तो न जाने क्या सजा मिलेगी। तुम्हारे इस ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पानी। निंग, मुझे लगता है जैसन जरूर कोई बेवकूफी करेगा। क्यों ना तुम भी चैंगमाई माउंटेन चली जाओ। अच्छा रहेगा अगर तुम वूजी के पास रहोगी।
बिना वर्दी के पुलिस वाले हैं। अरे जल्दी कर। ए, अबे सुन। पर ये पूरा माजरा क्या है? कहा ना बिना वर्दी के पुलिस वाले। तुम्हें कैसे पता है? उनकी कमर पे देखा नहीं, साफ साफ दिख रहा है उनके पास गन है। तो आपको ऐसा लगता है कि वो हमारे पीछे पड़े? तुमने ये कहा था ना कि तुम्हें पहले रोका था। थैंक यू। मैं ये पूछ रहा था, आप कौन हैं? तुम कहाँ जा रहे हो? चेंगबे माउंटेन। ए, उसी के आसपास जा रहे हैं हम लोग, घूमने निकले। ये तगड़े लोग अजीब क्यों होते हैं? अपने छोटे भाई की तरह। हाँ मैं अभी लेके नहीं आया अभी तक। कब तक आओगे? इतना जल्दी हो सके आओ। हाँ हाँ। कहाँ जाएंगे साहब? दिखाओ इसको। सर कहाँ जाएंगे सर? मेरी गाड़ी में जाएंगे सर। अरे हाँ सर 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 आप मेरी गाड़ी पास में ही है, आइए ना बैठिए। अरे हमें इस पते पर जाना है। हाँ चलेंगे साहब, चलिए। ओए अंकल, तुम कहाँ चले? चलिए। मुझे भी वहीं जाना है, चलो। आइए साहब, यही पास में ही है मेरी गाड़ी। अच्छा वो? हाँ आइए 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 साहब, आइए। चलिए साहब आइए। अजीब आदमी है ये तो। अरे यार, बस पहुंच गए। आइए सर, ये वाली है, बैठिए। आराम से बैठिए साहब। एक बात बताओ साहब, पूरा पहाड़ बर्फ से ढका हुआ है और जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। सब लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं। वो तो आपकी किस्मत अच्छी है कि मैं मिल गया। ये पहुँचा देगा, इसने वहाँ ट्रक चलाए हैं। साहब आप तो जानकार लगते हो, ये सब आपको कैसे पता? तुम्हारे हाथों के ये निशान, कान पे टंगा सिगरेट, वेलवेट लेदर की पैंट और जिस तरह से तुमने स्टीयरिंग पकड़ा है, साफ पता चलता है जो मैंने कहा वो सच है। बढ़िया, एक नंबर सर, एक नंबर। जान पहचान कर ही लेते हैं। तो जनाब आप जरा बताएंगे कि हैं कौन? नहीं? एक से बढ़कर एक निकम्मे हो और सब के सब भाग गए। ऊपर से तुम पुलिस से पकड़े गए। बॉस, वो माउंटेन रोड पर चढ़ गए, हमारी गाड़ी पीछा नहीं कर पाई। जी मास्टर।
समझ गया। गाड़ी बदली करो, चैंगबाई हॉस्टल जाना है। जी बॉस। चलो। यही है साहब। मोटा भाई, हाँ 300 हो गए। ओके 300 बनवाना। ये लीजिए। थैंक यू थैंक यू साहब। थैंक यू। एक बात कहूँ, ज्यादा पैसे दे दिए यार, इतने नहीं बनते सच में। ये डॉग ही बड़ा प्यारा है। चाचू, चाचू, आप यहां कैसे? अच्छा तुम छोटे उस्ताद। और तुमने ये कोई कंसल्टेंट रख लिया है? खैर छोड़ो, खैर छोड़ो। पर छोटे उस्ताद, तुम यहाँ क्यों आए हो? बड़े चाचू ने मुझे यहाँ पर बुलाया, लेकिन पता नहीं वो कहाँ पर है। तुम्हारे चाचा, उसके साए तक को पता नहीं है कि वो कहाँ है, तो मुझे कैसे पता होगा? सुनो वूजी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम चैन पियासा के साथ आखिर क्यों घूम रहे हो? कौन? जो बूढ़ा आदमी अभी ऊपर गया है, जब वो सामने आए तो उसे अपना दादू कहना, दादू सिया। मोटा भाई, हाँ। वो तुम एक ही टीम से हो और ऐसे मौसम में तुम ऊपर क्यों जा रहे हो? हम एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स क्लब से हैं। एक स्की रिजॉर्ट के लिए जगह टेस्ट करनी है। एस्की रिजॉर्ट? हाँ हाँ, यहाँ एक स्की रिजॉर्ट बनेगा। हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। अगर सब ठीक हुआ तो स्की रिजॉर्ट ऑफ हॉलिडे विला बनने से यहाँ के लोगों को ही फायदा होगा। ये बहुत ही अच्छी बात है, पर ज्यादा ऊपर मत जाना, खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ बहुत लोग हैं, उन सब की जिम्मेदारी मेरी है। हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन पहले गाड़ी की चेकिंग करवा दो। इस वक्त ऊपर का नज़ारा कैसा है? बढ़िया ही है। ज्यादातर लोग गर्मी और पतझड़ में आते हैं, कम ही लोग सर्दियों में यहाँ आते हैं। ठंड बहुत है ना, मौसम बिगड़ा तो खतरा बढ़ता है, इसलिए बोल रहा हूँ ज्यादा ऊपर मत जाना। हाँ हाँ ठीक है, ले जाओ, संभल कर जाना। शुक्रिया।
ताज्जुब की बात है, सिया दादू लगभग हेनरी कॉक्स की उम्र के हैं यार। हो सकता है। इस उम्र में चैंगबाई माउंटेन चढ़ पाएंगे क्या? क्या तुम भूल गए? वो अभी भी इतने तेज है। कल रात को ट्रेन में उनकी फुर्ती नहीं देखी? बिल्कुल हमारे बराबर हाँ थी। सही कहा है, वो बाबा भी इन्हीं की बात कर रहे थे। अरे ऐसे लोग तो मार्शल आर्ट्स के नॉवल में ही मिलते हैं, बाकी कहीं नहीं। उत्तरी दादाजी प्रणाम, माफ कीजिएगा हमने आपको पहचाना नहीं। दरअसल हम लोग अंधे हो गए थे। मेरा मतलब आपकी तरह अंधे नहीं, वो ये अंधे नहीं है क्या? छोटे उस्ताद तुम भी यहाँ? क्या बात है पांजी। मैं कमरा साफ करता हूँ। पांजी तुम यहाँ कैसे? अरे बड़े चाचू ने यहाँ आने को कहा था। क्या कहा चाचू? हाँ, मगर वो है कहाँ? वो तो नीचे चले गए। मुझे लगा तुम्हारे साथ ही आ गए होंगे। उन्होंने कहा अभी नहीं गया तो कभी नहीं जा पाऊंगा। तुम भी यहाँ कब्र खोजने आए हो क्या? अच्छा। पांजी आज तो मैं थक गया हूँ, अपने कमरे में जाकर आराम करता हूँ, उसके बाद हम मिलते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, तुम आराम करो, मैं टूर गाइड ढूंढता हूँ। ठीक है? ठीक है, चलता हूँ मैं पांजी। चलो। अंकल हाय। अरे हाँ, मुझे तो लगा था कि तूफान की वजह से तुम लोग आओगे ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो जानते हैं मास्टर की कितने सालों से इच्छा है। अंकल, वूजी और बाकी लोग आ गए? देखा, फिर से जीत गया। छोटे उस्ताद, ओ पांजी, टूर गाइड बोल रहा है वो इस सीजन नहीं आएगा। बोल रहा है कि 2 दिन तक तो बर्फ गिरेगी। हमें भी जाने से मना किया है। हाँ तो कोई और टूर गाइड नहीं है? अब बात यह है कि इस पूरे कब्र खोजने का इंतजाम अंकल ने किया। मेरे हिसाब से चैन पियासे से पूछा जा सकता है, वो काम आ सकता है हमारे। पर वो बंदा थोड़ा अजीब है, सब कुछ अपने चेलों पे छोड़ देता है। अब पांजी, चाचू ने इस टॉम राइड का इंतजाम किया है? मोटा भाई, हाँ चाचू ने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? शायद उन्हें नहीं पता था कि तुम भी टूम राइडिंग के लिए आए हो। सच में नहीं पता था। ये ट्रिप हेनरी कॉक्स ने ऑर्गेनाइज किया है, मतलब ये चाचू को भी नहीं पता होगा, तो हमें कैसे पता हो सकता है? अरे यार तुम सोचते बहुत हो। अरे इतना नहीं सोचना चाहिए इंसान को, समझ रहे हो सकता है कि अंकल हाई और हेनरी कॉक्स मिले हुए हों और इसीलिए शर्म के मारे वो तुम्हें बता नहीं पा रहे हो। अरे सच कहूं तो अभी हमें पहाड़ पे जाने के बारे में सोचना चाहिए। अब सुन रहा है क्या? हाँ सुन रहा हूँ, पर ये स्नोफॉल तो देखो। हम इंतजार करते हैं, क्या पता बड़े चाचू और बाकी सब चले गए हो। ओए मोटा भाई, अरे तेरी तो रुक।
Ah!